बस हेलो तिवारी, बस अब शांत रहो यार प्लीज़, आवाज़ मत करो। मैनुअल में हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस किया था? वाटरफॉल मॉडल तक ना? तो वाटरफॉल मॉडल तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आज डिस्कस करते हैं स्पायरल मॉडल पे। सारे मॉडल एक जैसे होते हैं, बस समथिंग इज डिफरेंट। हाँ इट इज ध्यान देना भाई। स्पायरल मॉडल हमारा क्या है, एक तरीके से इटरेटिव है। मतलब इटरेट करना का मतलब क्या है, लगातार चलता रहे। ठीक है, इसकी एक साइकिल होती है, तब तक चलती रहेगी जब तक बिल्ड आपकी स्टेबल ना हो जाए। ठीक, और इसके भी कुछ क्या है, फेजेस हैं, जैसे प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, डेवलपमेंट और इवैल्यूएशन। अब इसमें हम डीप में समझते हैं ये सारी चीज़ें होती क्या है। ठीक, प्लानिंग होगा, यहाँ से इटरेट करेगा, इसकी एक साइकिल चलती है। ठीक, अब ध्यान देना, ये 4 फेजेस हैं भाई, देख लो यार। बंद कर दो लैपटॉप प्लीज़। एक बार कोडिंग आपके माइंड में छप जाएगी, लेकिन ये जल्दी नहीं छपेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट देख लो। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। देखो सारी चीज़ें वही है जो पहले प्रोसीजर होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना, एनालिसिस करना, प्लानिंग करना, सारे प्रोसीजर वही है। बट सब में, हर एक मॉडल में कुछ ना कुछ चीज़ें क्या है, डिफरेंट। जैसे वाटरफॉल मॉडल में क्या है, वो सेम किसके तरीके से था, SDLC के। जितने SDLC में फेजेस थे उसमें भी थे, बट वो क्या था, वो सिक्वेंसल था, वो सिक्वेंसल मॉडल था, और उसमें शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादातर बेटर होता है। और ये क्या है, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी हो,
वहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस स्पायरल मॉडल को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम आता है। तो प्लानिंग अगर हम बात करें, प्लानिंग में क्या क्या होता है, प्लानिंग में सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है, चलो लिख देते हैं। ये दो चीज़ें किसके अंदर होती है, प्लानिंग के अंदर। रिक्वायरमेंट गैदर किया जाए, तीन चीज़ें होती हैं। रिक्वायरमेंट गैदर किया जाएगा और उसके बाद एनालिसिस किया जाएगा, फिर उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी यानी कि प्लान करना। ठीक है, कि क्या क्या फीचर में होने चाहिए। जैसे हमने फिजिबिलिटी स्टडी में 4-5 चीज़ें बताए थे ना, क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, एप्लीकेशन हम जो बना रहे हैं वो लीगल होना चाहिए, और शेड्यूल होना चाहिए, मतलब उस दौरान जब हम एप्लीकेशन को लेते हैं बनाने के लिए तो वहाँ पे एक एग्रीमेंट होती है, वहाँ बताया जाता है कि विद इन द टाइम, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन सेट कर देते हैं कि इतने टाइम तक हमें चाहिए, तो वही होता है शेड्यूल। मतलब उस टाइम के दौरान हमें क्या करना, पूरा करके देना होता है। और एक होता है इकोनॉमिक, कोई ना कोई उसमें बजट भी तो पास होती है, उस बजट के दौरान ही अंतराल ही हमें बनाना है। ऐसा नहीं कि हम बना दिए फिर चार्जेस ज़्यादा हुए तो हम क्लाइंट से जाके डिस्कस करें, यार भाई देखो मुझे लॉस हो रहा है और भी चार्जेस आपको पे करना होगा। तो ऐसे कुछ भी नहीं, जो एक बार डील हो गई सो हो गई। और एक होता है टेक्निकल मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्या चल रहे हैं, टेक्निक चल रहे हैं। तो जो अभी सॉफ्टवेयर हम करंटली बना रहे हैं तो हमें इस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा ताकि इस टेक्निक पे तो चल ही रहे हैं और दूसरे वाले टेक्निक पे भी चले। ठीक है, जैसे फ़ोन में क्या होता है, अलग अलग टाइप के वर्जन होते हैं। कोई सा फ़ोन किसी वर्जन दूसरे वर्जन का है, कोई दूसरे वर्जन का है, तो हो सकता है इस वर्जन पे सपोर्टेबल हो, दूसरे वर्जन पे सपोर्टेबल ना हो, तो वो भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, हर एक वर्जन पे इंडिपेंडेंट चले। ठीक, और एक होता है ऑपरेशनल, हर एक एप्लीकेशन बनाने का एक पर्पज़ होता है, उद्देश्य होता है, किस पर्पज़ इसको बनाया जा रहा है। जैसे अगर फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट बनाया गया है क्या, बिजनेस पर्पज़ के लिए। ठीक है, कोई भी बंदा जाके वहाँ पे अगर प्रोडक्ट परचेस कर रहा है और विदाउट पेमेंट किए वो चीज़ों को ले सकता है, तो वहाँ पे बिजनेस काम नहीं कर रहे उसके। जो भी बंदा उस अपने पर्पज़ के लिए बनाया है तो वहाँ पे बिजनेस काम नहीं कर पा रही है। तो इसलिए जो एप्लीकेशन बन रहा है वो पर्पज़ उसका पूरा होना चाहिए। जैसे बिजनेस, अगर बिजनेस पर्पज़ के लिए बन रहा है तो उसके बिजनेस में हेल्प करना चाहिए। ठीक, ये सारी चीज़ें तो ये किसके अंदर होंगी, फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर। तो हम अगर प्लानिंग की बात करें स्पायरल मॉडल में, तो प्लानिंग में जो प्लानिंग फेज़ है इसमें 3 तरीके के काम होते हैं। ठीक, इतना समझ में आया नहीं। अब बात करते हैं रिस्क एनालिसिस। देखो, रिस्क एनालिसिस में हम क्या करते हैं किसी सॉफ्टवेयर को बना दिए, सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद उसमें कुछ नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। जैसे मान लो हम बना दिए बैंकिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन। ठीक है, कोई भी बंदा वहाँ पे जाके क्या कर रहा है, अपने यूज़र और क्रेडेंशियल के थ्रू, मतलब अपने यूज़र पासवर्ड के थ्रू किसी को भी लॉगिन कर रहा है। लॉगिन करने के बाद हो सकता है ट्रांजेक्शन भी करे, तो वो चीज़ें हैक ना हो पाए। अगर इन केस अगर कोई भी डेटा इनक्रिप्ट होके नहीं जा रहा है, नॉन इनक्रिप्ट होके जा रहा है, तो वहाँ पे वो सिक्योरिटी नहीं हुई तो हैक भी हो सकता है। तो उससे अपोजिट हम क्या, एक अल्टरनेटिव वे पे वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये चीज़ें ना हो उसके लिए हम वहाँ पे सोल्यूशन भी देंगे। तो रिस्क एनालिसिस में क्या होता है, ओवर थिंकिंग होता है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, क्या क्या चीज़ें इसमें नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचेंगे उस एप्लीकेशन के बारे में, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें नेगेटिव हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें अगर हो जाए तो उससे क्या होगा, अगर एप्लीकेशन को हैक कर लिया जाए तो उससे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।
ठीक है। अगर एप्लीकेशन का ये मॉड्यूल काम नहीं करेगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें देखते हैं हम किस में, रिस्क एनालिसिस में। यही सारे क्या है, रिस्क है। ठीक, समझ में आ रहा है नहीं? तो रिस्क एनालिसिस में हम क्या करेंगे, रिस्क को एनालाइज करेंगे, किस टाइप का रिस्क आ रहा है और उससे रिलेटेड करके हम क्या देंगे, उस वहाँ पे सॉल्यूशन देंगे। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? किसी को डाउट? इतना समझ में आया? इतने में किसी को डाउट? किसी को भी डाउट पूछ सकता है। अभी हम बताएंगे ट्रेड कहाँ से करेगा। अब तीसरा स्टार्ट होता है क्या, डेवलपमेंट। ठीक, अब डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे अगर हम बात करें HDLC की या फिर वाटरफॉल मॉडल की, तो वहाँ पे क्या होता था, सबसे पहले रिक्वायरमेंट को गैदर किया जाता था। ठीक है, फिर एनालाइज किया जाता था, फिर प्लानिंग किया जाता था कि मतलब क्या क्या किस तरीके से रहेगा। उसके बाद क्या होती है, डिज़ाइन स्टार्ट होती है ना। तो ये डिज़ाइन और डेवलपमेंट एक तरीके से देखा जाए तो कोडिंग से रिलेटेड है ना। डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे HTML और XML जो भी है। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से डेवलपमेंट का ही पार्ट है, ना कि कोई डॉक्यूमेंट है। तो वो चीज़ें किसके अंदर होंगी, डेवलपमेंट वाले फेस में। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, सबसे पहले डिज़ाइन। डिज़ाइन भी क्या दो तरीके के होते हैं ना, हमने बताया, हाई लेवल और लो लेवल। ये दोनों तरीके के डिजाइन इसी में होंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, डेवलपमेंट यानी इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि कोडिंग बोल सकते हो आप। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे टेस्टिंग। ये इसी फेज में सारे होंगे, डेवलपमेंट वाले में डिजाइन भी होगा और कोडिंग भी होगा और टेस्टिंग भी होगा। अब जब टेस्टिंग हो जाएगा तब यहीं से हो सकता है डिप्लॉयमेंट भी हो। अब इसके बाद स्टार्ट होता है इवैल्यूएशन। हो गया, यल के बाद यू रहेगा यहाँ पे। अब सही है, चलो ठीक। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है यार भाई, मेरी बहुत मिस्टेक होती है। इसमें क्या होगा, जब एप्लीकेशन कस्टमर को दिया जाएगा, डिप्लॉयमेंट करने का मतलब होता है यूजर को सौंप देना। ठीक है, प्रोडक्शन सर्वर पे डाल देना, लाइव कर देना। तब वहाँ पे यूजर क्या करेगा, उससे रिव्यू करेगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा चीज़ें मेरे हिसाब से बनी है नहीं बनी है। अगर चीज़ें सही बनी है तब वो क्या करेगा, फीडबैक देगा किसको, जो भी प्रोजेक्ट का मैनेजर होगा उससे फीडबैक देगा, हाँ भाई बढ़िया है या फिर अच्छा है। अगर उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं तब वो क्या करेगा, ये चीज़ें यहाँ से यहाँ होना चाहिए, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक, तब वो साइकिल फिर से चलेगी एक बार। यहाँ पे इसमें क्या होगा, रिव्यू, फीडबैक। कस्टमर क्या करेगा, पहले एनालाइज करेगा, फिर उसके बाद फीडबैक देगा। अब यहाँ से चलते हैं अपने डायग्राम पे। देखो यहाँ से देखो, प्लानिंग से स्टार्ट हुआ है, कर्सर दिख रहा है ना, यहीं पे इंडिकेट कर देते हैं थोड़ा। ठीक, अब देखो इसमें भी रिक्वायरमेंट हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना, अगर मान लो हम प्लानिंग फेज में हैं, ठीक है, प्लानिंग फेज में है और प्लानिंग फेज से रिस्क एनालिसिस में आ गए। अब कस्टमर की डिमांड ये है कि यार हो सकता है 2-4 मॉड्यूल और एक्स्ट्रा जोड़ दें तो हो सकता है मेरा एप्लीकेशन बेटर हो जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता। एक बार अगर साइकिल चल गई तो आप कितनी भी रिक्वायरमेंट चेंज करवाने की कोशिश करें, जब तक साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब यही है, एक बार जब साइकिल चली गई तब वो रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होगा। बिटवीन द फेज वी कैन नॉट चेंज द रिक्वायरमेंट, आफ्टर कंप्लीट द वन साइकिल वी कैन चेंज द रिक्वायरमेंट, या फिर आप यू कैन से दैट वी कैन एक्सेप्ट द रिक्वायरमेंट।
अगर यहाँ पे देखो प्लानिंग हो रही ना, प्लानिंग में सारी चीज़ें अभी हमने बता दिया क्या क्या होता है। उसके बाद रिस्क एनालिसिस होगा, फिर उसके बाद डेवलपमेंट यानी डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें हो जाएगी। अब यहाँ से कस्टमर क्या कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है। अब यहीं पे उसे लग रहा है यार सॉफ्टवेयर बन गया, बिल्ड कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करना चाहिए। तभी अगर चेंजेस करेगा ना तो फिर से यहीं से एक साइकिल स्टार्ट होगी, फिर से प्लानिंग किया जाएगा कि क्या क्या मॉड्यूल हमें हटाने हैं, क्या क्या मॉड्यूल ऐड करने हैं, कहाँ पे इसे इंटीग्रेट करना है। अगर मान लो ये फीचर अगर हम डाल रहे हैं तो कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ सकती है। ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा है नहीं? किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकता है। बीए से भी बात कर सकता है, हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर को भी डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया जाए। ये डिपेंड करता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पे, कहाँ पे कितने लोग। नहीं देखो, डेवलपर का काम है डेवलप करना, उसे जिस तरीके से रिक्वायरमेंट मिला उसने डेवलप कर दिया, और टेस्टर का काम है जिस तरीके से डेवलप किया गया है रिक्वायरमेंट जो है उसी हिसाब से टेस्ट करना, सही चल रही नहीं चल रही। अब एक बार अगर गलत रिक्वायरमेंट भेज दिया आप ना तो एप्लीकेशन गलत ही बनेगा, तब भी आप चेंज नहीं कर सकते जब तक साइकिल एक इटरेशन खत्म ना हो जाए। देखो यहाँ से अगर ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, तो मतलब एक इटरेशन क्या हो रहा है, एक इटरेशन हो रहा है। और ये इटरेशन तब तक होता रहेगा जब तक क्लाइंट सेटिस्फाई ना हो जाए। और ये कॉस्टली भी होता है क्योंकि ये अगेन एंड अगेन चलता रहता है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट अगर बार बार चेंज होगी तो कॉस्टली भी होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं? क्योंकि ये टाइम टेकन होगा और कोई भी बंदा अपना टाइम फ्री में नहीं देगा। तो ये रहा क्या हमारा स्पाइरल मॉडल। ये क्या है, जैसे हमारे प्रोजेक्ट अगर बड़े हैं, कम्प्लेक्सिटी है, तो वहाँ पे ये सूटेबल रहेगा। क्योंकि अगर कम्प्लेक्सिटी है तो वहाँ पे हो सकता है थोड़े अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम आए, अलग अलग तरीके के रिक्वायरमेंट हो सकता है। जब रिक्वायरमेंट अलग अलग तरीके से हो सकता है तो चेंजेस भी होगा, और जब चेंजेस होगा तो इटरेशन भी चलेगा, और जब इटरेशन चलेगा तो टाइम भी लेगा। तो ये सारी चीज़ें ठीक। डिसएडवांटेज शुरू का टी हटा दीजिए, शुरू का टी आइए एक और बस हेलो हेलो। हाँ भाई यहाँ क्लास में यार 3:30 बजे ना ही योग बताया मत, ठीक हो? हम ठीक आ जाए दौरे रूम पे, लेकिन क्यों को ना पता चले, यहाँ तक कि सुरेश सर के भी नहीं पता चले जाएगा हम बाहर इंटरव्यू। हाँ ठीक।
ये क्या रहा, डिसएडवांटेज रहा, मतलब टाइम टेकन लेगा अगर रिक्वायरमेंट चेंज हो सकता। और एक और आप देख सकते हो, सही नहीं है, बिटवीन द फेज वी कैन नॉट चेंज द रिक्वायरमेंट। अगर किसी फेज के अंदर आप हैं तो भी आप रिक्वायरमेंट चेंज नहीं कर सकते, कहने का मतलब यही है। ठीक, इतने में किसी को डाउट? एनीवन? देखो अब जितने भी मॉडल हम पढ़ेंगे ना बहुत जल्दी जल्दी खत्म होंगे, क्योंकि हमने SDLC के बारे में डीप टू डीप पढ़ ही लिया। अब वही सारी चीज़ें इसमें बस ओरल भी करना है और क्या, ठीक है। अगर उसे हम थोड़ा ऐसे ओवरव्यू अगर SDLC करते तो हमें हर एक मॉडल को क्या करना पड़ता है, डीप टू डीप पढ़ना होता। और ज़्यादा कुछ है भी तो नहीं, डीप टू डीप पढ़ तो लिया, इस प्लानिंग के अंदर क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है ये भी बता दिया गया। नहीं तो ऐसे ही ओवरव्यू भी कर देते, प्लानिंग होता है, रिस्क एनालिसिस होता है, इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। तो इतने में किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो हम थोड़ा पूछेंगे भी। सर एक बार रिस्क एनालिसिस का बता दीजिए। रिस्क एनालिसिस, चलो ठीक है, रिस्क एनालिसिस फिर से देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने एप्लीकेशन को क्या किया, प्लान किया है कि हमारे ये 4-5 जो है फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर हमने 4-5 के क्राइटेरिया होते हैं ना, लीगल होना चाहिए और टाइम जैसे शेड्यूलेबल होना चाहिए, और क्या बोलते हैं इकोनॉमिक यानी बजट के दौरान होना चाहिए, टेक्निकल होना चाहिए और ऑपरेशनल। ठीक, ये चीज़ें हमने थिंकिंग किया है कि ऐसा हमारा एप्लीकेशन होगा, इसी के अंदर रहेगा रिस्क एनालिसिस का। नहीं ये जो चीज़ें हमने थिंक किया वो प्लानिंग के अंदर होगा, प्लानिंग के अंदर, ठीक है। मान लो हमने ऑपरेशनल के भी यहाँ पे जिस पर्पस हमने बनाया है उस पर्पस से वो काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, रिस्क है। मान लो वो क्या है, रिस्क है, मतलब वो जब गलत बन जाए सॉफ्टवेयर तब वो रिस्क एनालिसिस। वो देखो हम थिंकिंग करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे। अगर मान लो हम एप्लीकेशन एक बना रहे हैं, अगर बन गया, बनने के दौरान भी अगर सही से काम ना कर रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। अगर जैसे मान लो हम फ्लिपकार्ट पे ही जा रहे हैं, प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, विदाउट पेमेंट करे अगर कोई भी यूज़र अगर उसे ले सकता है तो वहाँ पे क्या दिक्कत हो सकती है। ये टीम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे टीम कि क्या क्या दिक्कत हो सकती है, अगर इससे बचने के लिए उपाय क्या। तो ये चीज़ें किसके अंदर होगी, रिस्क एनालिसिस के अंदर। सारे उस एप्लीकेशन से रिलेटेड सारे के सारे रिस्क को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और वहाँ पे उससे सोचेंगे इससे बचाव क्या। मतलब सॉफ्टवेयर बनने से पहले ही उसके बारे में और थिंकिंग करके सोच। हाँ यही चीज़ है। और किसी को दिक्कत, डेवलपमेंट में वही चीज़ें होती है, पहले डिज़ाइन होगा, डिज़ाइन भी 2 तरीके से होता है, हाई लेवल और लो लेवल। उसके बाद हमारा स्टार्ट हो गया क्या, कोडिंग कंप्लीट हो जाएगा तब हमारा स्टार्ट होगा टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद इस बिल्ड को डेवलप कर दिया जाएगा किसको, क्लाइंट पे। और क्लाइंट यहाँ पे क्लाइंट की रोल आ जाती है इवैल्यूएशन में, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, उस बिल्ड को रिव्यू करेगा, देखेगा सही बना है कि नहीं बना है, उसके बाद वो अपना फीडबैक देगा। अगर सही बना है तो सही फीडबैक देगा, गलत बना है तो गलत फीडबैक देगा, या फिर उसे कुछ चेंजेस लाने हों तब क्या करेगा, चेंजेस करेंगे। और एक बात और, इवैल्यूएशन में ही शायद मेंटेनेंस भी आता, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट के बाद जाने के बाद ही क्या होता है हमारा मेंटेनेंस। ठीक, इतने मेंटेनेंस जैसे मान लो आप एक प्रोडक्ट खरीद लिए, ठीक है, किसी भी कंपनी का। जैसे मान लो हमने एक फ़ोन खरीदा, मान लो कुछ भी ब्रांड हो सकता है। अब उस ब्रांड वाले क्या कर रहे हैं कि भाई आप फ़ोन खरीद रहे हो, आपके फ़ोन के पीछे हम 1 साल की सर्विस देंगे, अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है हम फ्री ऑफ कास्ट आपको रिपेयर करके दे देंगे, ठीक है। ये हमारा होता है मेंटेनेंस। जब भी किसी एप्लीकेशन को बनाते हैं वहाँ पे एग्रीमेंट होता है कि कितने साल का आप सर्विस देंगे। मान लो एक कंपनी है 2 साल की सर्विस दे रही है और 2 साल तक एप्लीकेशन हमारा सही से चला, और तीसरे सालों क्या रहा, थोड़ा दिक्कत देने लगा, डिफेक्ट आ गया, तो अब उसे अगर मेंटेन करना है ना तो आपको अलग से चार्जेस देना पड़ेगा। मान लो अगर एप्लीकेशन आप बनवा लिए, ऐसा समझो एप्लीकेशन है, फ़ोन पे ही लेते हैं, फ़ोन का आपका सर्विस है, लेकिन आप सर्विस सेंटर नहीं जाना चाहते, किसी दूसरे दुकान से अगर आप बनवा रहे हैं तो वहाँ पे आपको पैसे पे करने होंगे ना। अगर वही चीज़ें अगर आप सर्विस सेंटर से बनवा रहे हैं तो हो सकता है आपको पैसे पे ना करना पड़े, ठीक। ये आपकी इस कंडीशन में है जब आपकी सर्विस भी चल रही है, उस दौरान आप सर्विस लेना भी नहीं चाहते, तो मैटर ये नहीं करता कंपनी वाले सर्विस दे रहे हैं तो हम ले ही ले, हम नहीं भी ले सकते, कहने का मतलब यही है। और हाँ, डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर, ठीक है। और अगर सर्विस के बाद, सर्विस ख़त्म होने के बाद अगर आप वहाँ सर्विस सेंटर में जाओगे
तब वो तो चार्ज करेंगे ही करेंगे। सबसे पहला अपने फ़ोन के बिल आपसे मांगेंगे कि आपका कितना दिन हो गया। अगर टाइम है तो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, अदरवाइज़ क्या करेंगे, पैसे चार्ज करेंगे। समझ में आ रहा है नहीं? तो यही चीज़ें क्या होता है मेंटेनेंस में होता है। ठीक, किसी को दिक्कत नींद आ रही है? देखो जो कुछ नहीं बोलता 100% से नींद ही आ रही है। जो कुछ बोलता है बॉडी एक्टिव रहती है तो नींद नहीं आती। मौसम तो आ गया भाई, जाहिर सी बात है अगर हम आपकी जगह बैठे मुझे भी नींद आएगी। प्लानिंग में देखो, प्लानिंग में सारे स्टेक होल्डर रहते हैं। जैसे मान लो एक प्लान, जैसे स्टेक होल्डर का मतलब समझ रहे हो नहीं? जैसे टीम में कितने लोग हैं, जितने भी लोग टीम में हैं सारे लोग एक स्टेक होल्डर कहलाते हैं, क्योंकि उस एप्लीकेशन के बनने के लिए आप भी एक पार्ट हो उस एप्लीकेशन प्रोसेस का। सब होंगे, हाँ सब होंगे। हर एक बंदा एक क्या है, स्टेक होल्डर है, ठीक है। और सारे लोग वहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे, सारे लोग रिक्वायरमेंट को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, अपनी अपनी ओपिनियन देंगे कि ये चीज़ें ऐसा रहे तो बेटर होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मीटिंग के दौरान, हाँ मीटिंग के दौरान, ठीक है। अभी जितने भी मीटिंग होते हैं ना, हम उसे आगे एक मॉडल है अजाइल मॉडल, उसमें डिस्कस करेंगे ये मीटिंग कब होता है, कौन करता है, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व रहते हैं, कितने समय का होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर अभी कर दिए तो हो सकता है बाउंस करें। तो इतने क्या हुआ नोटपैड वाला? अच्छा इसे कॉपी करके डाल दीजिएगा ना ग्रुप में, नहीं तो लिख लो सर ग्रुप में भेज देंगे। तो इतना समझ में आ रहा है कि किसी को भी डाउट आपको? शैलेश आज वो नहीं आया क्या? दीपक हॉस्पिटल, आपका नाम क्या है? राजकुमार। समझ में आ रहा है नहीं? पंकज, राजा, आयुष, लास्ट वाला बोले इवैल्यूएशन क्या हुआ? डेवलपमेंट। कहाँ डेवलपमेंट है यहाँ पे? अच्छा ये डेवलपमेंट। जैसे मान लो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, आपने कुछ किसी से क्या ले लिया, काम का जिम्मेदारी ले ली कि भाई ये काम हम कर देंगे, ठीक है। अब वो बंदा आपसे आस लगाए बैठा है कि भाई आयुष मेरा काम कर देंगे, ठीक है। आपने काम कर दिया, और काम करने के बाद जब उस बंदे को अपना काम दोगे ना, जब वो चीज़ें दे रहे होते हैं उसी को बोलते हैं डेवलपमेंट का, ठीक। मतलब एक काम को उसको सौंपना, वही होता है हमारा क्या, डेवलपमेंट का। ये जो जैसे आप बता रहे हैं सबका जो है, हाँ ये अनलिमिटेड होता है कि इसका कोई लिमिट होता है? ये अनलिमिटेड होता है, जब तक चलता रहेगा जब तक क्लाइंट स्टेबल ना हो जाए, सेटिस्फाई ना हो जाए। और ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन क्लाइंट को चार्जेस पे करने होंगे जितने इटरेशन होंगे, क्योंकि वो तो सर टाइमिंग होगा ना, कोई सॉफ्टवेयर जब बन जाएगा तो साइकिल रुक जाएगी। बिल्कुल, अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है एक ही बार में फिक्स हो गई तो दूसरा साइकिल चलेगा ही नहीं, ठीक है। और अगर डिफेक्ट आ गई, ध्यान देना, जैसे अभी आपने कहा, जैसे आपने वाटरफॉल का, तो वाटरफॉल में दूसरी रिक्वायरमेंट देके चलेगा नहीं, ऐसा होता है? दे सकते हैं, लेकिन फिर से वो चलेगी, फिर से वही चार्जेस पे करना होगा जैसे पहली टाइम हुआ। क्या सेम वही चीज है सर, वाटरफॉल मॉडल ये भी तो सारे मॉडल एक जैसे ही, बस बताया ना, थोड़ा सा चीजें चेंज है। वाटरफॉल में आप रिक्वायरमेंट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कर सकते हो, वो भी एक साइकिल खत्म होने के बाद। हाँ एक साइकिल की लिमिट कितनी होती है? कुछ भी मतलब वो एक साइकिल की लिमिट कितनी होती है? जब तक हमारा एप्लीकेशन टेस्ट ना हो जाए, सारी प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, तब तक हमारा इटरेशन खत्म नहीं है। सर वो साइकिल जो है स्प्रिंट होती है ना, कुछ दिन के लिए टाइम फिक्स किया रहता है, वो अलग है, वो हाँ बता रहे हैं, स्प्रिंट, ये स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, ये सारी चीजें वही एक साइकिल चल के मतलब हाँ, होती है ना सर, हाँ। फिर से नहीं होता है। हाँ। इसी पे रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है ना सर। जब स्प्रिंट देखो, स्प्रिंट अलग है, वो स्प्रिंट इससे रिलेटेड नहीं है, वो दूसरे मॉडल से रिलेटेड है। मतलब जब सर ये रिक्वायरमेंट चेंज, ये सर मैनुअल टेस्टिंग है। हाँ मैनुअल टेस्टिंग है। जो रिक्वायरमेंट चेंज मतलब हम शुरू से लेकर अंत तक मतलब पूरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा तब रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं, हाँ या मतलब जो बीच में एक मतलब बीच में नहीं, डेडलाइन होती है, मतलब कुछ थोड़ा पार्ट बना के दे देते हैं, नहीं उसमें ऐसा रिक्वायरमेंट बीच में नहीं। जैसे सर जी मान लीजिए 2 साल का समय है, 2 साल का मतलब प्रोजेक्ट दे दिया कि 2 साल में आपको ये डेवलप करना है,
अगर 2 साल में अगर मान लीजिए पूरा एप्लीकेशन बन गया, लास्ट में जाकर रिक्वायरमेंट वो चेंज करना चाहता है तो कैसे होगा सर बताइए? 2 साल का होगा, फिर से होगा, फिर से क्लाइंट को चार्जेस पे करना पड़ेंगे। फिर से 2 साल बढ़ाएगा? 2 साल, अब जरूरी थोड़ी ना कि फिर से अगर वो चेंज करा 2 ही साल लगे, हो सकता है 2 महीने में ही हो जाए, हो सकता है 4 साल भी लग जाए। हो सकता है 4 साल भी लग जाए। ठीक है, डिपेंड करता है कि किस तरीके से रिक्वायरमेंट उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन अब आप बनवा रहे बैंकिंग एप्लीकेशन, अब आपका जब बिल्ड बन गया, अब आपको लग रहा है यार बैंकिंग एप्लीकेशन मार्केट में बहुत है, हम क्या करेंगे बनवा के ई कॉमर्स वाला बनाओ, है ना? तो फिर से चेंजेस हो रहे हैं ना बहुत ज़्यादा। फिर तो भाई 4 साल 5 साल जो भी लगना हो लगेगा ही लगेगा। तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट। थोड़ा बहुत अगर चेंजेस आया तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, अगर उस हिसाब से चेंजेस आ रहा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। सिस्टम बदला है, सर बदले दूसरा ठीक था, हर एक एप्लीकेशन भी अभी भी आज भी काम चल रहा है, अपडेट आता रहता है। अगर देखो प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो ना, कहीं कहीं अपडेट मांगने लगता है। अपडेट ऐसे ही नहीं मांगता, उसके पीछे इम्प्लीमेंट किया गया, न्यू फीचर ऐड किया गया। हमेशा मिलता है। देखो भाई बड़ी कंपनी मेंटेनेंस का पार्ट होता है, ये सारी चीजें बड़ी कंपनी है, ठीक है, और उसके पीछे मेंटेनेंस चल रही है अभी तक। हाँ, टेस्टिंग भी हो रही है, और वहाँ पे यूजर इसी पॉइंट जो टेस्टर है यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्टिंग करते हैं। अलग अलग अमाउंट पे करेंगे, अलग अलग क्या बोलते हैं यूपीआई आईडी पे। हो सकता है ये यूपीआई आईडी करप्टेड हो, बहुत जो होते हैं स्कैमर वो अलग अलग तरीके से स्कैन कोड दे देते हैं, है ना? डिफरेंट, अगर इस पे जाएं, अगर इस पे हम स्कैन करें बाय डिफॉल्ट ये ऑटो कट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं, अलग अलग भी आते हैं। तो समझ में आ रहा है नहीं? और किसी को डाउट? अच्छा सर, जैसे हाँ, एडवांटेज देखो एडवांटेज यही है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को जो भी रिक्वायरमेंट है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कब चेंज कर सकते हैं? एक साइकिल खत्म होने के बाद, लास्ट में। ठीक है, और एक एडवांटेज और है, एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी क्या है, अच्छा है, बेटर है, सुटेबल है। और जो प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट में ज़्यादा जटिलता हो उसके लिए भी ये बेटर है। और एक है एडवांटेज, डिसएडवांटेज। अगर देखो रिक्वायरमेंट हम चेंज करेंगे तो टाइम भी बहुत लेगा, और प्लस रिस्क एनालिसिस पे ओवर थिंकिंग की जाती है कि मतलब रिस्क एनालिसिस किस किस बिहाफ पे रिस्क आ सकती है, उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये ओवर थिंकिंग हो रही है ना, तो ये भी क्या तरीके एक तरीके से क्या है, डिसएडवांटेज ही है। और इसमें बिटवीन द फेस वी कैन नॉट चेंज द रिक्वायरमेंट। अगर आप किसी फेज में प्रेजेंट टाइम में हो और रिक्वायरमेंट आ गई कि भाई आपको चेंज करने हैं कुछ फील्ड, तो भी आप नहीं कर सकते। एक बार अगर रिक्वायरमेंट आपकी चल गई तो भले गड़बड़ ही क्यों ना हो, वही बनेगा। नहीं, वाटरफॉल मॉडल नहीं है, उसमें रिक्वायरमेंट नहीं चेंज कर सकते, उसमें हमेशा के लिए नहीं चेंज कर सकते, लेकिन इसमें चेंज कर सकते हैं एक साइकिल खत्म होने के बाद है। एक साइकिल खत्म हुई है, पूरा बन जाएगा तभी ना। हाँ, वही तो और बिल्कुल वाटरफॉल मॉडल देखो ये इटरेट करता है, लेकिन वाटरफॉल मॉडल एक बार चल गया ना वो इटरेट नहीं करेगा, बस उसी पे क्लोज। आपका एप्लीकेशन चाहे सुटेबल हो, सॉरी स्टेबल हो या ना हो, वो बात की बात है, लेकिन एक बार अगर पूरा वाटरफॉल प्रोसेस चल गया तो बस क्लोज। अगर अब क्लोज हो गई तब भी रिक्वायरमेंट चाहता है, क्लाइंट चाहता है कि यार ये वाला थोड़ा दिक्कत है, ये वाला सुधारना पड़ेगा। ठीक है, तब वो क्या करेंगे, फिर से उस वाटरफॉल मॉडल को इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रोसेस उसका फिर से स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए अलग चार्जेस है, इसके लिए ये अलग है, वो अलग है। ठीक, जैसे बीच में ही अगर मान लीजिए कुछ चीज आ गया, याद आ गया, रिक्वायरमेंट चेंज करवाना चाहते हैं, नहीं होगा, वो लास्ट में पैसा देंगे तब पर भी पैसा दो या ना दो, हो सकता है। हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। मान लो आपकी इच्छा है कि आज लॉगिन पेज में फॉरगेट बटन भी हो तो बेटर रहेगा, है ना? अब लॉगिन पेज पे जो इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, हो सकता है फॉरगेट बटन को इम्प्लीमेंट करने के दौरान दूसरे वाले मॉड्यूल पे क्या आ जाए, दिक्कत आ जाए। तो ये चीज़ें ना हो इसीलिए एक्सेप्ट नहीं करते। घर जाना है, जाओ।
इसमें इसमें भी चार्जेस लगेंगे। सब में चार्जेस, जितनी बार काम कर रहे हैं। जितनी बार आप देखो इटरेट करवाओगे भाई, इटरेट करवाओगे तो टाइम भी जाएगा। फ्री में आप काम करोगे, करना चाहोगे, जब नहीं करोगे। हाँ जैसे जैसे ये सब किसी मॉडल में है क्या सर? इसमें